एग्ज़ाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं। एग्ज़ाम्पल्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका भी एक सर्टेन परसेंटेज होता है आपके एग्ज़ाम में, इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो आपने इसको एक्सक्लूड नहीं करना कभी भी। एक्सरसाइज 3.1 एग्जाम्पल 1, A bicycle was purchased for ₹3450 and sold for ₹3850. Find profit percentage। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने सिंपल प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करना है, विच इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। आप प्रॉफिट की जगह इसमें आप सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस भी पुट कर सकते हैं। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन 33450 और दूसरी सेल प्राइस की वैल्यू थी 3850, ठीक है। ये वाला स्टेप भी आप कर सकते हैं, दिस वन, ठीक है। ये वाला स्टेप भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को आप यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो आपके पास आंसर जो भी आएगा 400 डिवाइडेड बाय 3450, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास परसेंटेज में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अ ट्रेडर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग अ शेयर फॉर ₹2700। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला पुट करते हैं आप। तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। एज अ होल दिस इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड विद 100, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका ऑल्टरनेट मेथड जो है, इसके थ्रू अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे मैंने अभी एग्जांपल 1 का बताया है। अपने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, एग्ज़ाम्पल नंबर 4 और 5 बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं आपको इसमें से कोई एक एग्ज़ाम्पल समझा देती हूँ, ठीक है। लेट्स सी एग्ज़ाम्पल नंबर 5। बाय सेलिंग 100 ऑरेंजेस अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। हमने कहा कि लेट सपोज जो सेल प्राइस है 100 ऑरेंजेस की, ठीक है, वो सेल प्राइस कर रहा है उसकी। उसने कहा कि एक वेंडर है वो 100 ऑरेंजेस सेल करता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर एक ऑरेंज 1 रुपए का वो सेल कर रहा है तो 100 ऑरेंजेस की कीमत कितनी होगी, 100 रुपीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, फिर द सेलिंग प्राइस गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल प्राइस इज़ 100, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 ऑरेंजेस का हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, वी नो सेल प्राइस क्या है 100 है, प्रॉफिट कितना है 20 है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये मैं आपको करवा देती हूँ। एग्जाम्पल 5, ठीक है, एग्जाम्पल 5 है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस जो है वो 100 ऑरेंजेस की, लेट सपोज ऑरेंजेस कितनी है, ₹100 है। तो सेल प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितनी होगी, ₹1। अगर 100 ऑरेंजेस वो सेल कर रहा है 100 रुपए की, तो डेफिनेट सी बात है कि एक ऑरेंज की कीमत क्या होगी, ₹1, ठीक है, ₹1। अब इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है इस पर, डेफिनेट सी बात है, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कि उसको सेल प्राइस में 20 ऑरेंजेस का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना आ गया, उसको 20 रुपीज़ आ गए, ठीक है। यानी कि वो
अर्न कर रहा है 20 रुपीज़ अगेंस्ट 100 ऑरेंजेस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस इज़ 100, कॉस्ट प्राइस इज़ अननोन, प्रॉफिट इज़ 20। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 100 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 80 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू ₹80। हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज। वी नो इट्स फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट वॉज ₹20, कॉस्ट प्राइस इज़ 80 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 4, ठीक है, और 2, 5 और 25। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 25%, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला के साथ ये परसेंट का साइन ज़रूर डाल लिया करें, ठीक है। तो दिस इज़